हाय गाइस, लोहार स्टडी में आपका स्वागत है। कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान के अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आई हूँ गाइस, तो वीडियो को जरूर देखें और पूरा देखें। मोस्ट आईएमपी अति लघु उत्तरीय प्रश्न आंसर है, तो ज़रूर देखिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, गामा किरणों के दो उपयोग लिखिए। देखते हैं दो उपयोग। गामा किरणों के दो उपयोग। फर्स्ट है कैंसर तथा ट्यूमर रोग के निदान में। कैंसर तथा ट्यूमर रोग के निदान में। सेकंड है खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने में। खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने में। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए ओजोन परत क्यों आवश्यक है? देखते हैं क्यों आवश्यक है। सूर्य और अन्य आकाशीय पिंडों से आने वाले हानिकारक विकिरण जैसे पराबैंगनी किरणों, गामा किरणों यदि जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए अत्यंत हानिकारक होती हैं तथा ये विकिरणों मनुष्य में कैंसर तथा त्वचा संबंधित कई बीमारियां उत्पन्न कर देती हैं। ओजोन परत इन हानिकारक विकिरणों को अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती। क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती इन विकिरणों को और पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती। ओजोन परत सुरक्षा का कार्य करती है। क्या करती है? सुरक्षा का कार्य। इसीलिए पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए ओजोन परत आवश्यक है। इसीलिए पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए ओजोन परत आवश्यक है। तो गाइस इसे अच्छे से पढ़े, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। रेडियोधर्मिता रेडियो एक्टिविता किसे कहते हैं? देखते हैं किसे कहते हैं। रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविता किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है किसी पदार्थ के नाभिक से स्वतः ही ऐसे अदृश्य विकिरण उत्सर्जित होते रहते हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देते हैं। ये पदार्थ रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं तथा पदार्थ के इस गुण को रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविता कहते हैं। किसी पदार्थ के नाभिक से स्वतः ही ऐसे अदृश्य विकिरण उत्सर्जित होते रहते हैं। अदृश्य विकिरण उत्सर्जित होते रहते हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करते हैं? प्रभावित कर देते हैं। ये पदार्थ रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं तथा पदार्थ के इस गुण को रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविता कहते हैं। तो गाइस इसे अच्छे से याद करें, एक दो बार में याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे से समझ लीजिए। फोटोग्राफी के अंधेरे कमरे में लाल रंग का प्रकाश बल्ब प्रयुक्त करते क्यों? फोटोग्राफी के अंधेरे कमरे में लाल रंग का प्रकाश बल्ब प्रयुक्त करते हैं क्यों? क्यों करते देखते हैं। लाल रंग के प्रकाश का विकिरण सबसे कम होता है, अतः फोटोग्राफी की साधारण फिल्में लाल रंग के प्रकाश से प्रभावित नहीं होती हैं। इस कारण फोटोग्राफी के अंधेरे कमरे में लाल रंग का बल्ब धीमा प्रकाश प्रयोग में लाते हैं। लाल रंग के प्रकाश का विकिरण सबसे कम होता है, अतः फोटोग्राफी की साधारण फिल्में लाल रंग के प्रकाश से प्रभावित नहीं होती हैं। लाल रंग से प्रभावित नहीं होती हैं। इस कारण फोटोग्राफी के अंधेरे कमरे में लाल रंग का बल्ब धीमा प्रकाश प्रयोग में लाते हैं। तो गाइस इसे समझिए, एक ही बार में याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? इसका राइट आंसर देखते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में नीचे स्थित बादलों तथा कार्बन डाइऑक्साइड से अवरक्त विकिरणों का परावर्तित होकर पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म कर देने की प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में नीचे स्थित बादल तथा कार्बन डाइऑक्साइड से अवरक्त विकिरणों का परावर्तित होकर पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म कर देने की प्रक्रिया को ग्रीन हाउस कहते हैं।
ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो गाइस इसे भी अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति का क्या अर्थ है। देखते हैं देहली आवृत्ति का क्या अर्थ है। किसी धातु तल के लिए आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति के प्रकाश से उस धातु तल से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। चाहे प्रकाश की तीव्रता कुछ भी हो, देहली आवृत्ति कहलाती है। किसी धातु तल के आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति के प्रकाश से उस धातु तल से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। चाहे प्रकाश की तीव्रता कुछ भी हो, देहली आवृत्ति कहलाती है। तो गाइस इसे भी अच्छे से याद करें। नेक्स्ट देखते हैं, बादलों वाली रात अधिक गर्म होती है क्यों। देखते हैं बादलों वाली रात अधिक गर्म क्यों होती है। बादलों वाली रात अधिक गर्म होने का कारण ग्रीन हाउस प्रभाव है। मेन कारण क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी से अवरक्त विकिरण उत्सर्जित होते हैं। किससे? ग्रीन हाउस से। और ये उत्सर्जित अवरक्त विकिरण बादलों से परावर्तित होकर वायुमंडल को गर्म कर देते हैं। ये उत्सर्जित अवरक्त विकिरण बादलों से परावर्तित होती है और वायुमंडल को गर्म कर देती है। तो गाइस इसे भी अच्छे से पढ़े। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग किन्हें कहते हैं। देखते हैं किन्हें कहते हैं। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत दोलनों से उत्पन्न तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाती है। यह दोलन तरंगें संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। इनकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। कैसी प्रकृति होती है? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ। तो गाइस इसे भी याद करें। नेक्स्ट देखते हैं, द्रव तरंगे या डी ब्रागली तरंगे क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो इसका राइट आंसर है, प्रत्येक गतिशील कण के साथ एक तरंग संलग्न होती है। इस तरंगों को द्रव तरंग या डी ब्रागली तरंग कहते हैं। प्रत्येक गतिशील कण के साथ एक संलग्न होती है। इस तरंग को द्रव तरंग या डी ब्रागली तरंग कहते हैं। इसकी विशेषता देखते हैं। द्रव तरंगे प्रत्येक गतिशील कण से संबद्ध होती है। द्रव तरंगे प्रत्येक गतिशील कण से संबद्ध होती है। दूसरा है, द्रव तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है। तो गाइस इसे भी याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं, नाभिकीय विघटन क्या है। देखते हैं क्या है नाभिकीय विघटन। जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है। जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो यह पर्याप्त रूप से उत्तेजित हो जाता है। क्या हो जाता है? उत्तेजित। तथा दो हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाता है। उत्तेजित होने के बाद में क्या होता है? दो हल्के नाभिकों में विभाजित हो जाता है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विघटन कहते हैं। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विघटन कहते हैं। इस प्रक्रिया में हल्के नाभिक में द्रव्यमान की यह क्षति द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E बराबर mc² के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जिसके फलस्वरूप अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है? मुक्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं, परमाणु की आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं। इसका राइट आंसर है, किसी परमाणु की आयनन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जिसे अवशोषित करके परमाणु का सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन सदैव के लिए परमाणु से अलग हो जाता है। किसी परमाणु की आयनन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जिसे अवशोषित करके परमाणु का सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन सदैव के लिए परमाणु से अलग हो जाता है। सदैव के लिए अलग हो जाता है। तो गाइस इसे भी अच्छे से याद करें। तो 2-2 नंबर के वेरी आईएमपी क्वेश्चन आंसर में लेकर आई। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिख के बताइए गाइस। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।